ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, घमंडी है डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुरी नजर ग्रीनलैंड पर है, जिसके चलते ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। तख्तियां दिखाई जा रही हैं कि बिकाऊ नहीं है उनका ग्रीनलैंड और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा घमंडी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों को धमकी दी है जो ग्रीनलैंड का बचाव कर रहे हैं। धमकी है टैरिफ ठोकने की। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। वहीं इस धमकी पर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी खुलकर धमकी दी है। कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। सभी 8 देशों ने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह गलत और ब्लैकमेल की कोशिश कहा है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने कहा वे ब्लैकमेल नहीं होंगे और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलेंगे। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा ट्रंप के टैरिफ ट्रांस एंटार्कटिक संबंधों को कमजोर करेंगे और खतरनाक गिरावट का खतरा पैदा करेंगे। इस खतरे के खिलाफ यूरोप एकजुट होकर अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ग्रीनलैंड से जुड़े टैरिफ विवाद पर यूरोप खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को साफ तौर पर गलत करार दिया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने एक सुर में टैरिफ प्रस्ताव को नकारते हुए कहा कि यूरोप अपनी संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अब सवाल है कि आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना क्यों खास है? सबसे बड़ा पहलू है रणनीतिक लोकेशन। नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के बीच है, यानी कि अमेरिका के लिए बेहद खास है। मिसाइल अलर्ट सिस्टम हमले की जल्दी चेतावनी देता है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा तीसरा बड़ा पहलू है, जिसे रूस और चीन के बढ़ते असर का डर है अमेरिका को। इसका क्षेत्र भी विशाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आबादी भी बहुत कम है, कीमती संसाधन है, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, तेल, गैस की संभावना है, बर्फ पिघलने से फायदा होगा, संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे। अमेरिकी बेस मौजूद है, थुले एयर बेस, जो कि अमेरिका का है। साथ ही ग्रीनलैंड को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, संसाधन बहुत है, लोग बहुत कम हैं, एरिया बहुत ज्यादा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये एरिया अपने हाथों में लेना है। उन्हें डर है कि कहीं चीन और रूस इस पूरे एरिया को कब्जा ना लें। इसी दलील के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है और अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ ठोक रहे हैं और इसी पर सभी 8 देशों ने प्रतिक्रिया दी है और इस धमकी का जवाब धमकी में ही दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल देखना होगा कि टैरिफ बढ़ाने पर क्या कुछ नतीजा निकलता है। क्या दब जाएंगे ये 8 देश या ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव अब खुली जंग में बदलता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने की कीमत अब चुकानी होगी। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि फरवरी से 8 यूरोपीय देशों के सामान पर 10% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये वही देश है जो हाल ही में ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास का हिस्सा बने हैं।
ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच पूर्ण खरीद समझौता नहीं होता तो 1 जून से टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। टैरिफ बना कूटनीतिक हथियार। ट्रंप के बयान से साफ है कि यह टैरिफ महज आर्थिक फैसला नहीं बल्कि दबाव बनाने की रणनीति है। उनका मानना है कि ग्रीनलैंड, जो नाटो सहयोगी डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ट्रंप ने जिन देशों को निशाने पर लिया है उनमें हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। यूरोप में हलचल, ईयू की इमरजेंसी बैठक। ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोपीय संघ ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब यूरोपीय संघ एक सिंगल ट्रेड ब्लॉक है तो सिर्फ 8 देशों पर अलग अलग टैरिफ कैसे लागू होंगे। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने संयुक्त बयान में कहा, ऐसे टैरिफ ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे। यूरोप अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। डेनमार्क हैरान। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, हाल ही में वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से उनकी बातचीत सकारात्मक रही है। ऐसे में ट्रंप का यह कदम चौंकाने वाला है। मैक्रो का सीधा संदेश, न धमकी न दबाव। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा, फ्रांस न धमकियों से डरता है न दबाव से झुकता है। ग्रीनलैंड, यूक्रेन या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हम संप्रभुता के सिद्धांत पर कायम रहेंगे। मैक्रो ने साफ किया कि फ्रांस ने ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास में हिस्सा पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया है, क्योंकि आर्कटिक और यूरोप की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा दांव पर है। ब्रिटेन भी नाराज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क तय करेंगे। नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है। इस मुद्दे को हम सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे। अब फिलहाल इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।